नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आजकल एक महिला बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने पूरी दुनिया में जो फेसबुक है उसकी चूल्हें हिला दी हैं। इनका नाम है फ्रांसिस हॉगन। फ्रांसिस हॉगन जो है वो फेसबुक में काम करती थी और फेसबुक के अंदर उन्होंने बड़ी संख्या में कागजात हासिल किए। उन कागजात को लेकर उन्होंने फेसबुक की शिकायत की और बताया कि वो किस तरह से लगातार कुछ छोटे से मुनाफे के लिए समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज में आग लगा रहा है, दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहा है, नई पीढ़ी के दिमागों के साथ खेल रहा है, टीनेजर्स के साथ खेल रहा है और भारत जैसे देशों को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। इन सारे के सारी चीज़ों को लेकर बाकायदा उनका एक टेस्टिमनी हुई है, गवाही हुई है में जाके। वो उनके बड़ी संख्या में वहाँ के जो सांसद हैं अमेरिका के, वो बैठे, ये सामने बैठी, इनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए और वहाँ जो उनके स्पीकर थे उन्होंने बहुत बहुत तारीफ़ की। और अब जो इन्होंने भारत के बारे में कहा है उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। जो लोग भी ये समझते हैं कि वो देश हित में उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ कि कौन से मैसेज आग लगाने वाले हैं, हमारे देश का सत्यानाश करने वाले हैं, वो सारे के सारे मैसेज कौन से होते हैं, इसकी पहचान इस महिला ने बहुत अच्छी तरह से अमेरिका में कर दी है। और जो वहाँ इसने शिकायत की है वो की है यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में, और उसमें कहा है कि इसको जो है इसको जुकरबर्ग की कंपनी को बाहर करो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ क्षणों में वापस आते हैं, फिर बातचीत जारी करेंगे। फ्रांसिस हॉगन ये विसिल ब्लोअर हैं। विसिल ब्लोअर शब्द आजकल काफ़ी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे, सोशल मीडिया पे, दूसरी जगहों पे ये शब्द चलन में बहुत ज़्यादा आ गया है और आपने भी इसको सुना होगा। विसिल ब्लोअर जो लोग नहीं जानते हैं, मैं इसमें दरअसल क्या है 360 डिग्री कोशिश करता हूँ कवर करूँ। जो लोग 90 से 180 वाले हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाए और 0 से 90 वालों के लिए भी सुविधा हो जाए। देश तो सबका है, सूचनाओं पर सबका अधिकार है। विसिल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो अपनी ही संस्था में, अपनी ही कंपनी में, अपने ही देश में और अपने ही समाज में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसकी पोल खोलते हैं, अपनी ही कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हाल में ICMR के एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, जिसने जाके वहाँ पर बताया कि ICMR के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे आदमी को विसिल ब्लोअर कहते हैं। नाम इसलिए पड़ा विसिल मतलब सीटी, ब्लोअर यानी सीटी को जब हम बजाते हैं तो उसको फूंकना पड़ता है, तो सीटी फूंकने वाला जो है विसिल ब्लोअर हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, तो जैसे ही आपकी लाइन के खिलाफ बाहर जो है बॉल पड़ती है, तुरंत एक विसिल बजती है, वो विसिल ब्लोअर होता है जो कि बताता है कि देखिए ये फॉल हुआ। तो ये एक तरह के ऐसे लोग हैं जिनको भारत में भी विसिल ब्लोअर्स की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, ताकि ऐसे लोग अगर आवाज़ उठाएँ तो उनकी आवाज़ को जो ताकतवर, अक्सर जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं उनके खिलाफ जो लोग होते हैं वो बड़े लोग और ताकतवर लोग होते हैं। तो ऐसा ना हो कि बड़े ताकतवर लोग उनकी आवाज़ को दबा दें या उनको धमकाएं या नुकसान पहुंचाएं, उसके लिए कानून बनाया गया, बाकायदा ये बेहतरीन कानून बनाया है भारत में। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था प्रिंसेस हॉगन की। प्रिंसेस हॉगन जो है फ्रांसिस हॉगन की। फ्रांसिस हॉगन जो हैं वो बाकायदा फेसबुक में काम करती थी, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा कि उनकी महत्ता क्या है। ये बयान वैसा नहीं है कि किसी दफ्तर में काम करने वाला, मान लीजिए किसी टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाला आदमी जो कहीं सर्कुलेशन में काम करता हो या अखबार बांटने वाला आदमी ये कहने लगे अचानक कि मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटोरियल पॉलिसीज़ में ये गड़बड़ हुई थी, उसके बारे में जानकारी है, तो उसको विसिल ब्लोअर माना जाएगा। लेकिन उसकी गवाही उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी कि फ्रांसिस हॉगन की है, क्योंकि फ्रांसिस हॉगन उन सारी की सारी पॉलिसी से जुड़ी रही हैं। फ्रांसिस हॉगन ने जो दावा किया है, जो शिकायत की है बाकायदा जाके, देखिए जैसे हमारे यहाँ सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है शेयर बाज़ार का, वैसे ही अमेरिका का भी है। उस रेगुलेटर में जाके उन्होंने बाकायदा शिकायत की है कि भारत में हिंदी और बंगाली भाषा के जो सेवाएं हैं फेसबुक की, उसमें बड़ी संख्या में
नफ़रत से भरा हुआ, समाज को बांटने वाला जो कंटेंट होता है वो प्रसारित किया जा रहा था। एक एक आदमी ने 10-10, 20-20 आईडी बनाई हुई थी, डुप्लीकेट आईडी। उसके ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़, बहुत स्पेसिफ़िकली इसने कहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि कुरान में महिलाओं से बलात्कार करना सिखाया गया है, और ये सारी सामग्री फेसबुक पे लगातार बांटी जा रही थी। और जो कंपनी के जो अंदरूनी रिकॉर्ड्स होते हैं, अंदरूनी जो उनके इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं फेसबुक के, बड़ी संख्या में बहुत सारे दस्तावेज उसने ना अपने पास इकट्ठे करके रखे हुए हैं, और उनको लेके वो शिकायत कर रही है। अभी आरएसएस और ब्रैकेट में लिखा है इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो यूज़र्स हैं, ग्रुप्स हैं और पेजेस हैं भारत में, वो प्रमोट करते हैं फियर मॉन्गरिंग, डर पैदा करने वाले एंटी मुस्लिम नैरेटिव्स को, और उनका टारगेट होता है प्रो हिंदू पॉपुलेशन। ये शब्द है, लाइन है, प्रो हिंदू पॉपुलेशन, जो हिंदू समर्थक लोग हैं उनको टारगेट करके उनके अंदर इस्लामोफोबिया घुसाया जाता है, नफ़रत की बातें की जाती हैं। ये बाकायदा उसने जो अंदरूनी कागजात हैं वो पेश किए, और ये कहा है कि फेसबुक को भारत में होने वाली इस हरकत के बारे में पता था, उसका प्लेटफॉर्म देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और फेसबुक ने उस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये आरोप उन्होंने लगाया है फ्रांसिस हॉगन ने, जो विसिल ब्लोअर हैं, जो फेसबुक में बहुत महत्वपूर्ण पद पे काम करती थी। वीडियो ख़त्म होने से पहले कभी भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस पद पे थी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे पोस्ट वहाँ पे किए जाते हैं और लगातार किए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों को सूअर और मुसलमानों को कुत्ता बताया गया है, और कहा जाता है ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसी झूठी बातें, ऐसा झूठ वहाँ फैलाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि कुरान मुसलमानों के जो पुरुष हैं उनसे कहती है कि वो महिलाओं से रेप करें और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में रेप करें। ये सारी बातें कहाँ से आई उसके पास में? ये डॉक्यूमेंट उसने खुद अपनी गवाही नहीं दी है। फेसबुक का जो इंटरनल इंक्वायरी हुई उसमें एक डॉक्यूमेंट था, जिस डॉक्यूमेंट को इस लेडी ने डाउनलोड किया। उस डॉक्यूमेंट में ये जानकारी थी कि किस किस तरह, जो खुद फेसबुक अपनी जांच करता है कि किस तरह से भारत में ये खेल चल रहा है, ये बात फेसबुक जानता था क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में थी। डॉक्यूमेंट का शीर्षक था एडवर्सियल हार्मफुल नेटवर्क्स इंडिया केस स्टडी। एडवर्सियल हार्मफुल नेटवर्क इंडिया केस स्टडी, यानी कि जो नेटवर्क किस तरह से बुरा और ख़तरनाक असर समाज पर डालते हैं, उसको लेकर भारत की एक केस स्टडी की गई थी। भारत के जो समाज में फेसबुक का जो सीन है उस पर एक अध्ययन किया गया था, और वो अध्ययन उनके रिकॉर्ड में था जिसको इस लड़की ने डाउनलोड कर लिया, और उसके आधार पे कहा है कि ये फेसबुक नफ़रत के कारोबार करती है और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उसको रोकती नहीं है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये कह रही है कि जो 2.8 बिलियन फेसबुक के जो सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उसमें से 1/3 लैंग्वेज यूज़र्स हैं जो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बावजूद ऑटोमेटिकली जो भाषाओं का कंटेंट है, हिंदी का और बांग्ला का ख़ास तौर पे जिक्र किया है, उसको फ़िल्टर करने, उसकी जांच करने के लिए फेसबुक ने कोई व्यवस्था नहीं की है। ऐसी कोई एडिक्वेट या उचित पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा सके कि जो जहरीली सामग्री है वो कहाँ पे जा रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक बयान आया था फेसबुक में जिसमें कहा गया, सरकार को एक बयान दिया गया था जिसमें कहा गया कि बड़ी संख्या में जहरीली सामग्री को हमने ब्लॉक किया है, इतने हज़ार पेजेस ब्लॉक किए हैं, इतनी हज़ार वेबसाइट्स ब्लॉक किए हैं। बड़ा सारे लंबे चौड़े वादे थे, आपको याद होगा, हाल में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मुझे याद आ गया। और उन वादों के बीच में ये हकीकत सामने आ रही है, उनके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है, पकड़ते कैसे हैं। और मैं बता दूं कि आप जब इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, जब आप इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ से जो उत्तर आते हैं ज़्यादातर ही आते हैं, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। आप अपने सभी मित्रों से जिन्होंने रिपोर्ट किया पूछ लीजिएगा। आपको मेरा संदेश, आप मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं,
वो हो सकता है कि फेसबुक पे मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन जो जहरीली सामग्री है, जिस आदमी को मैं जानता भी नहीं, उसकी मेरी वॉल पे दिख रही होती है, और जब दिखती है तो मैं ये ढूंढता हूँ कि ये विज्ञापन तो नहीं, पता चलता है विज्ञापन भी नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने आप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, इनका मकसद हिंदुस्तान को बर्बाद करने का है। एक बार भारत में लोग आपस में लड़ने लग जाएं, कुछ लोगों को लगता है कि नेता लोगों को ये मज़ा आ रहा है, नेता लोग करवा रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में आ जाएंगे। नेता लोग तो इसका मज़ा ले रहे हैं, नेता लोग तो इसके बीच में जीम रहे हैं, जैसे गीदड़ होता है शिकार के बीच में खा लेता है। असली नुकसान तो भारत के समाज को होने वाला है। हम एक बंटवारा देख चुके हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई का, हमारा देश बँट चुका है। उसके बावजूद दोबारा से वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो 1935 से 47 के बीच में की गई थी लगातार। सब लोग जानते हैं, उस समय का इतिहास पढ़िए। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये इतिहास तोड़ मरोड़ के किया गया, कि उनको सही तो पता नहीं है, मन से घर में बैठ के कुछ भी बोल दो। शाम को चाय की दुकान पे जो बोल देते हैं वही चीज़ें दोहराई चली जाती हैं, कोई उसका कोई वैज्ञानिक आधार, कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस कुछ नहीं होता है लोग। और उन्हीं तरह के लोगों के कारण ये देखिए सारी की सारी बातें, नाम लिया गया उन संगठनों का जो देश को बांट रहे हैं, ये इसमें नाम लिया गया है। फेसबुक एल्गोरिदम, ये कह रही हैं वो कि फेसबुक एल्गोरिदम जिन पेजेस को बंगाल में और में रिकमेंड करता है लोगों को, जो अपना रिकमेंड करता है, जो सामने अपने आप आते हैं, उसमें से 40% जो सैम्पलिंग की गई, अचानक जांच की गई, वो फेक होते हैं और ऑथेंटिक नहीं होते हैं। ऐसी झूठी जानकारी के 40% चीज़ें फेसबुक अपने उस पर डिस्प्ले करता है, सजेस्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रांसिस हॉगन कौन है। फ्रांसिस हॉगन कोई फेसबुक की चलती फिरती कर्मचारी नहीं है, एक छोटी सी बाबू नहीं है। फ्रांसिस हॉगन जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं इन कंटेंट रैंकिंग एल्गोरिदम। अब आप बताइए कंटेंट रैंकिंग एल्गोरिदम क्या होता है? एक फेसबुक का एल्गोरिदम होता है जिसके ज़रिए कंटेंट को रैंक किया जाता है। ये चीज़ ज़्यादा लोगों को दिखनी चाहिए, ये चीज़ कम लोगों को दिखनी चाहिए। जैसे मेरा ये वीडियो है, ये ऑब्वियसली उस एल्गोरिदम में वो ऐसा नीचे कर देंगे किसी को दिखे ही नहीं, है ना, कम से कम लोगों को पहुँचे। ये उसकी एक्सपर्ट हैं और इनका काम है डेमोक्रेसी और मिस इन्फॉर्मेशन वाला हिस्सा देखना। लोकतंत्र और झूठी जो खबरें हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों के ऑपरेशंस देखती हैं, ध्यान रखती हैं कि रैंकिंग में कुछ भी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ और कुछ भी हमारे यहाँ पे आम तौर पे आपने देखा होगा, एक जिस विचारधारा का जिक्र हो रहा है उसके लोग डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं। हिटलर शाही आ जाना चाहिए, इस देश को एक बार हिटलर की ज़रूरत है, ये सब बातें कही जाती हैं। और उस और मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी खबरें, नेहरू की बहन है तो ये उसकी गर्लफ्रेंड है, इस तरह की 100 इन्फॉर्मेशन। नेहरू जी जो है उनका पूरा ख़ानदान मुसलमान था, फिरोज़ गांधी मुसलमान थे, सोनिया गांधी के बाद अरबों रुपया है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। ये तो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हो गई, और भी जहरीली इन्फॉर्मेशन डबल हो जाएंगे। बहुत सारे मेरे वीडियो में मैं बहुत जागृति लाता हूँ, इन लोगों की तरह नहीं हूँ मैं। जो ये झूठ फैलाते हैं, मैं सच फैलाता हूँ, उस झूठ का पर्दाफाश करता हूँ, किसी भी तरफ से आए, जो कांग्रेसियों से आए। देखिए मैंने आज केजरीवाल के ख़िलाफ़ भी दबा के वीडियो बनाया है। तो ये सारी चीज़ें ये देखती रहती हैं। तो ये लेडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे रही हैं। सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक को मई में इन्होंने छोड़ा, और छोड़ने से पहले इन्होंने 10,000 से ज़्यादा इंटरनल फेसबुक डॉक्यूमेंट अपने कब्ज़े में ले लिए, उनको बाहर निकाल दिया। और CBS न्यूज़ आप जानते हैं एक चैनल है, उसके मुताबिक उनका वहाँ पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और 3 अक्टूबर को प्रसारित हुआ, और उसमें बाकायदा 4 अक्टूबर को ये सारी की सारी कंप्लेंट जो उन्होंने की थी उसको CBS ने पब्लिश किया। कुल मिला के अब आप जो कहते हैं साजिश, विदेशी साजिश, ये विदेशी साजिश होती है। वो आपकी मिलिट्री को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपकी सीमाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपके लोगों की हत्या भी नहीं करेंगे, वो आपके दिमाग के अंदर प्रोग्रामिंग कर देंगे। मैंने पहले आपको बोला था दिमाग में इंजेक्शन नहीं लगता, दिमाग के अंदर कुछ लोटे से नहीं भरा जाता है। दिमाग हमारी इन जो इंद्रियां हैं, इन्हीं के ज़रिए दिमाग में चीज़ें डाली जाती हैं। हर समय आपकी आँख, आपके हाथ, 2 अंग और दिमाग एक ही काम कर रहे होते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे स्क्रीन एक्सपोजर आपका होता है। और उस दौरान वो आप
आपको लग रहा है कि फेसबुक फ्री में मुझे कंटेंट दे रहा है और फेसबुक उधर उसको लग रहा है कि मैं इसके ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग करेंगे, समाज में जिस तरह का माहौल पैदा करना है वो माहौल पैदा होगा। उस माहौल के पैदा होने के बाद उस माहौल का एडवांटेज लेके वो राजा ही अपना बना देंगे। आप ऐसे सोचिए कि आपको लग रहा है कि आप एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार के दौर में जी रहे हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कितनी एरर वाली है कि जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा होने पर ही आप चुनाव जीत सकते हैं। बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए जिन फोर्सेस के पास पैसा है उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, इसका रिकॉर्ड पब्लिक को बताना ज़रूरी नहीं है। दुनिया की कोई ताकत किसी भी पार्टी का फंड का हिसाब नहीं मांग सकती है, क्योंकि इन पार्टियों के हिसाब से जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें एरर ये है कि इन्होंने कानून बना दिया है कि आप वो नहीं मांग सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि जब पैसे से ही तय होना है कि आप वोट किसको देंगे, जो आपके यहाँ पे ढोल बजा के जाएगा, पर्चे बांट के जाएगा, गिफ्ट देगा, साड़ियाँ देगा, बिंदियाँ देगा, उसके बाद में आप उसी को वोट देंगे और फिर आप कहेंगे डेमोक्रेसी है। तो अब आपके दिमाग में एक तो पहले से आपका दिमाग तैयार कर दिया, ऊपर से पैसा कौन देगा? वही लोग देंगे, एलीट जो इस देश में राज करना चाहते हैं, जिनको उस सरकार के आने से फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए एक आलू पार्टी है, उसकी सरकार को लाके मुझे फ़ायदा होने वाला है 6 अरब का, तो मैं आलू पार्टी को बोलूँगा ले भाई 50 करोड़ 100 करोड़ लो, चुनाव जीत। ऐसे ही आलू कालू भोलू पार्टियां बहुत सारी हमारे यहाँ पे जो कॉरपोरेट से चंदा लेती हैं, मैं सभी को कभी नहीं लपेटना चाहता हूँ, उन पार्टियों के पास में ऐसे पैसा आता है। इस पैसे के ज़रिए हमारे देश पे कौन राजा होगा, इसको कितना आसान हो गया है इन विदेशी ताकतों के लिए तय करना, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और अब अगर आपको लगता है कि कश्मीर में 2-3 लोग मारे गए हैं और उन लोगों को मारने वाले आतंकवादी हैं, तो और अगर आप इस सत्य को भी छिपा रहे हैं, आपसे छिपाया जा रहा है कि वहाँ बहुत सारे मरे हैं जो किसी खास धर्म के नहीं थे, सभी धर्मों के लोग मारे गए हैं, ये आपसे छिपाया जा रहा है। मैं ये ट्वीट लगा रहा हूँ एक अधिकारी का, और उसके बाद कश्मीर के नाम पे आपके दिमाग में ये भरा जा रहा है कि आपके पड़ोस का अब्दुल जो है वो आपका दुश्मन है। तो आप समझ जाइए कि आपकी खोपड़ी के साथ क्या हो रहा है। ऐसी बहुत सारी खोपड़ियों के साथ करके बहुत सारी खोपड़ियाँ इकट्ठी करके किसी भी देश को अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। हमने बहुत सारे देशों की बहुत सारी नीतियाँ देखी होंगी जो उसके देश के नागरिकों से ज़्यादा अमेरिकी कक्का के फ़ायदे के लिए होती हैं, तो वो ऐसे ही नहीं होती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सच कड़वा होता है, निगल लें। अगर आपका दिमाग थोड़ा खुलता है, आपको लगता है कि आप कुछ सही और सकारात्मक तरीके से सोचने लगे हैं, जो सकारात्मक चीज़ों को आप नेगेटिव कहते थे अब आपको लग रहा है नहीं वही सकारात्मक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, नए लोगों को ज़रूर वीडियो पहुंचाएं जिन तक ये वीडियो पहुंचा नहीं है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, हमारा कंटेंट लोगों को पता चले। नमस्कार, जय हिंद।